बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, आज एक अल्लाह के हुक्म से करूँगा। कहते हैं कि मुनाफिकीन का 3 निशानियाँ: जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तोड़ेगा, जो इमानत दो ख़यानत करेगा। हुकूमत भी एक इमानत होती है, इसमें ख़यानत करने वाला मुनाफिक होता है। कोई भी ओहदा हो, किसी भी कहीं भी जिम्मेदारी हो, मुनाफिक होता है। आज साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत की बैंड बजा दी। उन्होंने कहा ऑडियो लीक एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, इस पर मौजूदा वज़ीर आज़म को शर्मिंदा होने की बजाय वो इसके हकीकी होने की तस्दीक कर रहे हैं। साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में बातें करते हुए, तकरीर करते हुए कहा, बोले कि बदकिस्मती है ना निज़ाम इंसाफ ने और ना मुहाफ़िज़ों ने हिसाक डार का रास्ता रोका जो इख्तियारी था। मुल्क के ख़जाना को एक मफरूर मुल्ज़म के हवाले कर दिया गया। वो एक अपनी ही हुकूमत में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उनके जहाज़ मर गए और मौजूदा वज़ीर आज़म की हुकूमत के जहाज़ में आ गए। उन्होंने कहा दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कोई वज़ीर ख़जाना अपने मुल्क से फ़रार हो, 5 साल इख्तियारी रहे और अचानक कहे मुझे डॉक्टरों ने इजाज़त दिया। ये डॉक्टर किसका नाम रखा है? नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन पर जिस रोज़ फर्द जुर्म आयद होनी थी, कमो बेशतर 8 महीने उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। जिस दिन मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनवा दिया गया एक बैरूनी साजिश के मुताबिक। इस पर अमेरिकन रजीम के बारे में इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे डरा कर, धमका कर, मेरे लोगों को ख़रीद कर, लोटे बनाकर हुकूमत मुसल्लत की गई। लेकिन उसके बाद ऑडियो लीक, वज़ीर आज़म कह रहे हैं मौजूदा, बजाय इस पे कि उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उस तस्दीक के बाद रिज़ाइन दे दें कि उनकी भतीजी उनको कह रही है अपने दामाद के लिए इंडिया से करे, और गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कोई मैंने गलत बात तो नहीं की। जो मुल्क इस कदर अखलाकी दिवालिया हो जाए, जिस मुल्क के हाक में वक़्त कठपुतलियों की तरह खेले, उस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल भयानक हो सकता है। खुदा ना करे, अल्लाह मेरी जुबान ना मंजूर करे। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि आज मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑडियो लीक, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है ये 100 घंटे की है, उसे तस्लीम कर लिया और उसमें होने वाली गुफ्तगू पर बजाय इस्तीफा देने के, यहां तक कि कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, उसे भी मंसूख कर दिया गया। अगर जिस मुल्क में हाकर के मुताबिक जिसने ये ऑडियो लीक की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी फैमिली, हसास अदारे के अफसरान, जज, इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू भी महफूज नहीं, तो क्या उस अवाम का मुस्तकबिल महफूज है? हरगिज़ नहीं। शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे? नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि अब आपसे टीवी पर तो पाबंदी लगा दी गई है। एक तरफ इख्तियारी मुल्ज़िमों को, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट सजा देती है, जिन्हें नैब की अदालतें सजा देती हैं, जिन पर मुल्क दुश्मन के फतवे लगते हैं। एक अहम तरीन शख्सियत ने हमें बताया था कि ये बाहर बैठकर मुल्क पर तनकीद करते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लाएंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लाने की बजाय उन्हें वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, वज़ीर आज़म बना दिया गया। वो मुल्क में नवंबर में अहम तैनाती का फैसला करेंगे। वो कौन है? वो जो 2.5 साल पहले इस मुल्क से इलाज की गर्ज से गए नवाज शरीफ साबक वज़ीर आज़म। एक तरफ सहाफ़ी सच बोलने वालों को, अरशद शरीफ को, साबर शाकर को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करते हो, जिन्होंने हमेशा फ्रंट पे जाके पाकिस्तान आवाज किया, और मेरे जैसे लोगों को पाबंदियां लगवाते हो, मरवाने की कोशिश करते हो।
ताकत का इतना इस्तेमाल जोम है, तो खुदा क्यों नहीं बन रहे हो? खुदा एक है। नाज़रीन, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं। ये जुल्म की दीवार जितनी बुलंद होती जा रही है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ऊपर है, तो ये दीवार जुल्म करने वालों के ऊपर गिरेगी और ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे, और इसका अंजाम आप भी देखेंगे। ये जुल्म करने वाले कौन है? सब जानते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं क्योंकि खौफ है। खुदारा हमें दीवार से मत लगाओ, हर मुहिब्बे वतन को गद्दार ना कहो। इस मुल्क पर, इस मुल्क के दारों पर हमारे जान माल 1 करोड़ दफा कुर्बान, लेकिन मत हमारे साथ जुल्म की इंतहा करो। ऑफेयर करा दिया, नौकरियों से निकलवा दिया, टीवी बंद करा देंगे। और जिन्होंने अरबों रुपए लूटा, जिन्हें मुल्क के हसास अदारे के सरबराह कहते थे ये अरबों रुपए लूटे हैं, इसहाक डार कमीशन मांगता था वेस्पा पे, उसको 5 साल बाद बुधारा वजीर आजम के जहाज में गया, वजीर आजम बुलाकर दोबारा आज सेनेट का ओथ भी ले लिया, उन्हें हलफ भी दे दिया। मरियम नवाज, जिसे खुद नैब और अहम अदारों पर तनकीद करती थी, इस्तीफे मांग रही थी, आज उनके बारे में प्रोसिक्यूटर नैब जाके कहता है हमें इनके पासपोर्ट की जरूरत नहीं। वो शर्म करो, इतने एनआरओ, ये हुक्मरान हो कैसे? तुम अवाम की खिदमत के लिए आए हो कि एनआरओ लेने के लिए आए हो? शर्म मगर तुमको नहीं आती। असद उमर जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, और फवाद चौधरी और शिबली फराज ने वादे तौर पर कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने ऑडियो लीक, जिसमें इमरान खान को नहल करने की बातें, भारत से मशीनरी मंगाने और दीगर संगीन गुफ्तगू की, उसका एतराफ़ कर लिया है। लिहाजा फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे और इलेक्शन कमीशन एक वक्त भी नहीं बैठने का हकदार। अगर इलेक्शन कमीशन सियासतदानों की साजिशों के मुताबिक रज़ाइन कबूल करेगा तो नहीं करेगा, ऐसे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी इमरान खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक की तस्दीक कर दिया, अब उन्हें इस ओहदे पर रहना मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इस ओहदे पर जब तक इनकी पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, जो FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों रुपए का केस चल रहा, उस वक्त तक इन्हें वजीर आजम नहीं बनना चाहिए। अगर अदालतें बाइज्जत बरी कर देती हैं तो फिर यकीनन इनका हक होगा। नादरीन, दूसरे ये भी कहा जा रहा है शहबाज शरीफ ने गुजरा चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भुगत में शामिल है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई कार्रवाई करेगा? अब तो ऑडियो लीक भी आ चुकी है पूरी। दूसरी तरफ मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब, पूरी कौम ये दुआ करे झोलियां उठाकर कि डॉलर 100 रुपए पर आ जाए। पूरी मुल्क ये क्यों ना दुआ करे, या अल्लाह इस मुल्क को लुटेरों से निजात दिला, या अल्लाह इस मुल्क में जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, नाइंसाफी करने वाले, झूठ बोलने वाले, हराम खाने वाले, मुल्क की दुश्मनी करने वालों को निस्तो नाबूद कर। या अल्लाह इस मुल्क पर इंसाफ का बोलबाला कर। या अल्लाह इस मुल्क को रिज़्क़ हलाल खाने की अवाम को तौफीक दे। हराम खाने वालों को गरक कर, इन्हें सजाएं दिला। मुल्क से भागने वालों को ला, इस मुल्क का पैसा लूटने वालों को कानून की गिरफ्त में ला। डॉलर आपके लिए दुआ करे। आप दुआ आप कहते हैं कि नवाज शरीफ जब ठीक होंगे, डॉक्टर कहेगा तो वापस आ जाएंगे। इसहाक डार को क्या बीमारी थी, कितनी दफा सत्ता रहे, आपने डॉक्टर किसका नाम रखा है? ऐसे सीधी तरह कहें कि इसहाक डार को NRO मिल गया, नवाज शरीफ जिस दिन आ जाएंगे, आपने जिसका नाम डॉक्टर रखा है सबको पता है। कब तक इन डॉक्टरों से NRO लेते रहोगे? कब तक इस मुल्क को बेवकूफ बनाते रहोगे? आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लंदन में बड़ों की बैठक, इश्तिहारियों की बैठक में पाकिस्तान के मुस्तकबिल नवंबर का भी फैसला किया गया। इसीलिए नवाज शरीफ ने वापस आकर, शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, यानी कि 1 साल बाद होंगे। क्या कोई जवाब देगा? ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की थी, किस किस की ऑडियो है, और उसको क्या क्या सजा मिलेगी? लीक किसने की?
आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर कभी तो ये नकाब पोश बेपर्दा होंगे, कभी तो ये लुटेरे कानून की गिरफ्त में आएंगे। एक तरफ नकाब पोश राजन मुल्क को लूटते हैं, अवाम के हकों को लूटते हैं, सच बोलने वालों पर कड़े पैड़े लगाते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, मुकदमात कराते हैं, दूसरी तरफ मुल्क में प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों मुंसूब हुई, इस पर बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में उलमा और ताजर कन्वेंशन से खिताब करते हुए वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इस दफ़ा जो मैं धरना दूंगा, इमरान खान का कहना था इस दफ़ा जो मैं धरना दूंगा वो आखिरी धरना होगा, उसके बाद इस हुकूमत का वजूद नहीं रहेगा। हो सकता है अभी भी ये मुल्क भाग जाए धरने से पहले ही। उनका कहना है कि मैं कभी झुका ना कौम को झुकने दूंगा, हम किसी की जंग में अपनी कौम की जानें कुर्बान नहीं करेंगे। मैं आज भी अमेरिका को एयरबेस देने पे एब्सोल्युटली नॉट कहूँगा। इन मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान एक फैसला कुन मरहले पर खड़ा है और मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च और धरना होगा, उसके बाद ये हुक्मरान और इनके सहूलतकार अपने अंजाम को पहुँचेंगे। इसके बाद मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएगा और अवाम की हुकूमत बनेगी। अब लुटेरों को जाना होगा। इस ऑडियो लीक के बाद बड़े बड़े नकाब पोश बेपर्दा हो गए हैं। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें छुपने नहीं दूंगा, एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। रजीम चेंज 9 अप्रैल से लेके किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, सबको बेनकाब करूँगा। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा बदकिस्मती है कि मौजूद एक इश्तिहारी मुल्ज़म इसहाक डार जिसने इस मुल्क की इकानमी को तबाह किया, कर्जों के नीचे डोला, जो खुद नवाज शरीफ के खिलाफ 164 के बयान मनी लॉन्ड्रिंग के दिए, उस शख्स को ना इंसाफ ने ना मुहाफ़िज़ों ने इसहाक डार का रास्ता रोका। मुल्क का खजाना एक मफरूर मुल्ज़म यानी कि जो इसहाक डार थे उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा ये तो बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया है, ये जुल्म तो माजी में आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा उन्होंने इमरान खान का दावा है कि मैं इनका रास्ता रोकूंगा, मैं इस मुल्क की अवाम को, इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। उन्होंने कहा चोरों को बैरूनी साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया है, जिसे मैंने ना कबूल किया ना 22 करोड़ अवाम ने कबूल किया। चंद साजिशी अनासर बेनकाब होते ही ये फरार हो जाएंगे। उन्होंने कहा जब तक चोरों की गुलामी करेंगे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। शरीफ फैमिली पैसे बनाने के लिए चोरी से मशीनरी लंदन अमेरिका से और भारत से इंपोर्ट कर रही है, ड्यूटी बचाने की तरकीबें दे रही है। मजीद ऑडियो लीक्स आएंगी और सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे खौफजदा करने वाले ऑडियो लीक के बाद खुद खौफजदा हो गए हैं, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, मैं इनसे हिसाब लूँगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खुद ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा ऑडियो लीक के बाद अब बाहर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कौन मिलने आएगा, तो ये तो हिसाब आप दीजिए, आपकी ऑडियो लीक हुई है, ये किसने की, क्यों की, किस लिए की और आपने इस पर कार्रवाई क्या की। आलमी लीडर बात करने से 100 बार सोचेंगे, इसका मतलब है जब तक आप हैं आलमी लीडर पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि इधर किसी की गुफ्तगू महफूज नहीं, किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं, किसी की नौकरी महफूज नहीं, किसी की ज़ात महफूज नहीं। अल्लाह ना करेगा ये मुल्क ना महफूज रहे, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत बनाए। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं ऑडियो में कोई गैर कानूनी बात नहीं की, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो, ये गैर कानूनी बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साजबाज करके PTI के बंदों को नहल कर दो। ये गैर कानूनी बात नहीं है कि नवाज शरीफ से अप्रूवल लो कि आर्मी चीफ कौन होगा या नहीं होगा। ये गैर कानूनी बात नहीं है कि इसहाक डार को मफरूर को बुला के कर दो। ये गैर कानूनी बात नहीं है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नौकरी से हुकूमत से फारग कर दो अमेरिकन साजिश के तहत, और ऑडियो की तस्दीक भी कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं वो इस मौके पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए, बल्कि अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम उन्होंने ये जवाब नहीं दिया
कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि जिस शख्स पर 1 साल से फ़र्द जुर्म आयद ना हो उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। जो शख्स इश्तिहारी हो उसे एक वज़ीर आज़म लंदन छोड़ने जाए, दूसरा लंदन से लेने आए। और मरीम नवाज़ के बारे में आज नैब ने कह दिया उनके पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, इस मुल्क को NRO ने लूटा है। दुआ करो लुटेरे मुल्क की कानून की गिरफ्त में आए और अल्लाह ताला हर पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये चंद कुर्सियों के कीड़े मेरे मुल्क को खा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर रहे। हर मुहिब्बे वतन के लिए दुआ है कि या अल्लाह इस मुल्क से लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ला, इन्हें कानूनी सजा दिला और इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जा। पाकिस्तान जिंदाबाद।